नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज कक्षा 9वीं इकाई दूसरी कविता चौथी सिंधु का जल, इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं इकाई दूसरी कविता चौथी, पद्यांश क्रमांक पहला। प्रश्न है इस पर, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हमें पद्यांश कौन सा ही देखना है। पहला पद्यांश कहाँ है, कौन सा है, जरा देखिए तो। ये पद्यांश क्रमांक पहला पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक मतलब पन्ना नंबर 53 पर है। क्या है इस परिच्छेद में, मतलब परिच्छेद मतलब यहां होता है पद्यांश। देखते हैं पद्यांश। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान मैं एक गिली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है मैं जल हूँ, इन सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, बिंदु यानी कि बूंद। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावनाओं में अचल हूँ, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। ओ लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं, प्याज बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता हिंदू मुस्लिम है या हिंदुअन। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां हैं, वो हमें हल करनी है। तो परिचित में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो देखते हैं। सतत मतलब लगातार, प्रवाहमान गतिशील, बिंदु बूंद, गति चाल रफ्तार, मंद धीमी, अचल स्थिर, पावन मतलब पवित्र, जात जाति, मजहब धर्म, मर्म मतलब सार, सहसा अचानक। इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां छात्रों, वो हमें हल करनी है। तो कृति पहली कौन सी है, जरा देखिए तो। आकृति पूर्ण कीजिए, ये आकलन कृति है। इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। किसके तट पर हुए हैं? सिंधु नदी के तट पर यज्ञ हुए। देखिए उत्तर कहां है, तो देखिए उत्तर, इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न छात्रों, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? एक यहां पर दिया, उनकी जात नहीं पूछते, उनका धर्म नहीं पूछता, उनका जो मजहब है वो उसके बारे में भी नहीं पूछता। इसलिए क्या लिखना है हमें? उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। मजहब का मतलब भी धर्म होता है छात्रों। यहाँ पर देखिए, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। छात्रों, प्रश्न तो अगला है। क्या है प्रश्न अगला, जरा देखिए तो। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से या पूर्ण करके लिखिए। पूर्ण लिखिए। पहला वाक्य, मैं तो बस जानता हूं। क्या जानते हो? अपना धर्म जानते हो, जीवन का मर्म जानते हो, अपने तट जानते हो। सही उत्तर क्या है तीनों में से? हाँ, जीवन का मर्म। ये शब्द वहां भर देने और वाक्य फिर से पूरा लिखना है। जीवन मर्म, इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान के लिए। मैं डैश 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 मतलब रिक्त स्थान, पावन जल हूं। सिंधु नदी का, अरब सागर का, झेलम नदी का, कहां का पावन जल है? हाँ, सही उत्तर, सिंधु जल का पावन, सिंधु नदी का पावन जल हूं। तीसरा वाक्य है, मेरे स्वर में डैश 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 मतलब रिक्त स्थान है। हिलमिल, हलचल, कलकल, क्या है सही? कलकल। देखिए उत्तर यहां पर, तीनों भी उत्तर कैसे हैं? मैं तो वह जानता हूं जीवन का मर्म, ये यहां भर दिया है। दूसरा वाक्य, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं, मेरे स्वर में कलकल है, कलकल तीसरे वाक्य में भर दिया। छात्रों, कृतियां बनाई हल कीजिए। तो कृति अगली है, देखिए। दूसरी कृति आकलन कृति। जोड़ियां बनाइए, जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां लगाइए, ऐसा आ सकता है। अगुट में हलचल, गति, लहरें, मुस्लिम ऐसे शब्द हैं। बगुट में उछलना, हिंदुओं, गीली, मंद, ये लिखा हुआ है। तो आपको
सही जोड़ियाँ मिलानी है तो कैसे बनेगी जोड़ियाँ, जरा देखिए तो। हलचल कैसी हैं, परिचय में देखिए गीली हैं। गति कैसे हैं, मंद। लहरें, उछलना। मुस्लिम, हिंदुअन। ये देखिए उत्तर यहाँ पर छात्रों जोड़ियाँ लगाई हुई हैं। हलचल गीली, गति मंद, लहरें उछलना, मुस्लिम हिंदुअन, ये है। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सत्य और असत्य दोनों में से जो सही है वो लिखना है। सत्य है वाक्य या असत्य है, ये लिखना है। तो पहला वाक्य है, पहला विधान है, मेरे ही किनारे पर संस्कृति ने सांस ली। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, मतलब आपको लिखना है यहां पर सत्य। दूसरा वाक्य है, लहरें जिंदगी की ओर नहीं मचलती। ये वाक्य सही है या गलत? ये गलत है, आपको लिखना है असत्य। तीसरा वाक्य है, मैं भावना में चंचल हूं। मैं भावना में चंचल हूं, ये सही है गलत है? ये वाक्य भी गलत है, इसलिए ये यहां पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, असत्य लिखना है। मैं भावना में अचल हूं आता है या चंचल लिखा है, इसलिए वो गलत वाक्य है। आप परिचय में ढूंढिए। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी है, देखिए उत्तर, मेरे किनारे पर संस्कृति ने सांस ली। सत्य, लहरें जिंदगी की ओर नहीं मचलती। असत्य, मैं भावना में अचल हूं। असत्य। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यह भावार्थ दिया हुआ है, एक नमूना के तौर पर आप अपने मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। मैं निरंतर गतिमान हूं और यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है। मैं सिंधु नदी का जल हूं। धरती पर सभ्यता का उदय मेरे ही तट पर हुआ था। मेरे किनारे पर संस्कृतियां पनपी, इंसानियत फैली। मेरी गति कभी मंद नहीं हुई। मेरी गति चंचल है, परंतु मेरी भावना अचल है। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी उनकी जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछता। मैं तो बस जीवन के सार को जानता हूँ। मेरी लहरें सदा आगे बढ़ने के लिए मचलती रहती है। उनमें जीवन है। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वे मेरे दोस्त है या दुश्मन। मैं मैल हटाने से पहले लोगों से ये नहीं पूछता कि वे मुस्लिम हैं या हिंदू। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी, मतलब पद्यांश क्रमांक 2, यहाँ प्रश्न दिया है पद्यांश क्रमांक 2 पर, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहाँ है पद्यांश? ये है पद्यांश। कहाँ पर है ये पाठ्य पुस्तक में? पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 54 पर है। क्या है, कहां से शुरू होता है? देखिए, मैं तो सबका हूं और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं, लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके। रणबांकुरे बहादुर वीर योद्धे। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। ऐसे बहूं या वैसे बहूं, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। ऐसे बहू या वैसे बहूं, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। मैं सिंधु नदी में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। छात्रों इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। लहू, लहू का मतलब होता है रक्त। टाप मतलब घोड़े के पैरों के जमीन पर पड़ने से जो आवाज आती है वो आवाज या ध्वनि। रण बांकुरा बहादुर योद्धा, बिंब छाया इंद्र चंद्रमा। छात्रों प्रश्न क्रमांक है पहला, देखिए क्या है, प्राकृतिक जल स्रोत आकृति पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न है, आकलन कृति है और प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन से वो लिखने हैं। कौन कौन से प्राकृतिक जल स्रोत जरा देखिए, हिमानी, झरना, झील, नदी आदि। अब उसका उत्तर देख लीजिए। देखिए प्राकृतिक जल स्रोत हिमानी, झरना, झील और नदी।
अगला प्रश्न छात्रों, रिक्त स्थान की पूर्तियां कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रश्न कौन सा है, वाक्य कौन सा है, विधान कौन सा है? छोटी छोटी डैश 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 नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं। क्या आती है? छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां। अगला वाक्य, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें। रिक्त स्थान में क्या आएगा? खनकती है। तीसरा वाक्य, मुझ में सभ्यताएं समाती है। परिचय देखिए, मुझ में सभ्यताएं समाती है। देखिए इसका उत्तर भी यहां पर दिया हुआ है, आप ठीक ढंग से देख सकते हैं। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें। तीसरा वाक्य, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं। कृति क्रमांक दूसरी, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। रन बांकुरे यहाँ होते हैं। कहाँ होते हैं रन बांकुरे? यहाँ होते। क्या होते हो? यहाँ शहीद होते हैं। क्या होते हैं? शहीद होते हैं। जब तोहफे गरजती है तब होते हैं। क्या होते हैं? धमाके। तीसरा वाक्य है, विधवा की आंखों में ये बनकर मैं तो मैं ही तो रोता हूं। आंखों में क्या बनकर? आंसू बनकर। क्या बनकर? आंसू बनकर। यहां पर देखिए छात्र उत्तर, तीन वाक्य उनके। रन बांकुरे यहाँ होते हैं शहीद। दूसरा वाक्य, जब तोहफे गरजती है तब होते हैं धमाके। तीसरा वाक्य, विधवा की आंखों में ये बनकर मैं ही तो रोता हूं, आंसू। ठीक है। अगला प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए और रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। यहां होते हैं बांकुरे हो गया। अब आकलन कृति दूसरी, कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। यहां होते हैं शहीद, तब तोहफे गरजती है तब होते हैं धमाके, और विधवाओं की आंखों में आंसू। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सबके घाव कौन धोता है? अर्थात सिंधु नदी का जल। देखिए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर, नदी का जल सबके घाव धोता है। सिंधु नदी का जल घाव धोता है तो भी चलेगा उत्तर, ऐसा लिखा तो भी। दूसरा प्रश्न है, देखिए 2 में दूसरा वाक्य, तोहफे कहाँ गरजती हैं? तोहफे कहाँ गरजती हैं? जरा ठीक ढंग से उत्तर दीजिए। नदी के घाटों पर तोहफे गरजती है। नदी, सिंधु नदी के घाटों पर तोहफे गरजती हैं। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा, कृति तीसरी, उसे अब कृति के बदले क्या प्रश्न के बदले शब्द कौन सा आया? कृति आया है। भावार्थ, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कैसा होगा जरा देखिए। मेरा जल सबके लिए है, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ आने वाले सब जी भरकर इस जल का पान करें, मतलब जल पिए, ग्रहण करें। अनेक छोटी छोटी नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और मुझ में समा जाती हैं। अनेक सभ्यताएं संस्कृतियां मुझ में घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आता है। मेरे घाटों पर लड़ाइयां होती हैं, तलवारें खनकती हैं, घोड़ों के टापों से वातावरण गूंज उठता है, तोपें गरजती है, धमाके होते और अनेक वीर योद्धा शहीद हो जाते। मेरे लिए वे रणबांकुरे थे। मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, मैं तो बस सबके घावों को धोता हूँ। अनेक विधवाओं के आंसू उनके नेत्रों से निकलवा कर मेरे जल में समा जाते। प्यारे मनुष्यों, मैं कैसे भी बहूं, मैं सिंधु नदी हूँ। मेरे लहराते जल में इंदु अपना प्रतिबिंब दिखाता है। इंदु यानी के चंद्रमा। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय पूर्ण होता है। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य